जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं। क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं। वो गलत नहीं हो सकता। कारण अब वो भी समझ लीजिए, कितनी सुंदर बात है महाराज। सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जम के बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय। और ना चांदी का, ना स्टील का, ना लोहे का, ना प्लास्टिक का, ना कांच का, ना सोने का कोई बर्तन, ना कांसे का, ना एल्युमिनियम का, ना पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है, और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में, राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो, तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठन ठीक हो गई। आपका लीवर और किडनी गड़बड़ कर रहा है, आप प्रतिदिन, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, आप प्रतिदिन ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत, ये रत्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, रंग शास्त्र जो हमारे यहाँ है, रंगों के हिसाब से ये जितने रत्न होते हैं, माणिक हुआ, मोती हुआ, नीलम हुआ, मूंगा हुआ, पुखराज हुआ, ये क्यों कहते हैं ये पीला है, ये सफेद है, ये नीला है, ये लाल है, इसको शरीर में क्यों पहनाते हैं? उसका कारण होता है कि जब शरीर में पहनते हैं, सूर्य की किरण उसमें पड़ती है, हमारे शरीर पर वो कलर का इफेक्ट पड़ता है, उस कलर को शरीर पर लगता है, और शरीर पर लगता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सही होने लगती हैं, काम सही होने लगता है। तो आप कहते हो ना सब, मैं कौन सा नक पहनूं, मैं कौन सा मोती पहनूं, मैं कौन सा पुखराज पहनूं, मैं कौन सा नीलम पहनूं, वो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत जितने रत्न हम पहनते हैं, ये केवल उस किरण के लिए ही तो पहनते हैं कि जो सूर्य की किरण मिले, उस किरण का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़े। तो इन सबसे अच्छा है कि सुबह शंकर भगवान का नाम लो, तांबा का लोटा में जल भरो, 8 इंच ऊपर सिर से हाथ होना चाहिए, और सूर्य नारायण भगवान का दर्शन साधारण नहीं, जो जल तुम चढ़ा रहे हो, वो जल की जो धार आ रही है, उसमें सूर्य का दर्शन होना चाहिए, तो कैंसर की बीमारी कभी नहीं हो सकती। लीवर, किडनी, हार्ट, आपके हार्ट में अगर तकलीफ है, डॉक्टर ने कह दिया कि इसमें नस चोक है, आपको कहीं ना कहीं छल्ला डलेगा, आपको कह दिया इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो, सूर्य को जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। आप सूर्य को जल चढ़ाओ, वो जल की जो तरंग आ रही है, वो जल जो निकल कर जा रहा है, उसकी जो किरण आपके हृदय पर, आपकी छाती पर पड़ रही है, नाड़ियों में पड़ रही है, नसों में पड़ रही है, उसका बल देखो तो शरीर। 1 महीना लगातार चढ़ाओ, तो 15 दिन 20 दिन कर तो देखो। क्यों राम जी महाराज जल चढ़ाते थे? क्यों भगवान कृष्ण जल चढ़ाते थे सूर्य को? क्यों दशरथ जी महाराज जल चढ़ाते थे? क्यों कश्यप ऋषि जल चढ़ाते थे सूर्य को? सारे 33 कोटि देवता, सारे ऋषिवर, साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, सब भगवान सूर्य को अर्घ दिया करते थे। क्यों देते थे? किस लिए?
सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते समय आपके पंजों की एड़ी ऊंची नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा महाराज। आपका पंजा पांव का पूरा की पूरा जमा होना चाहिए भूमि पर। हाथ कितने इंच ऊपर? 8 इंच ऊपर होना चाहिए। जल जो गिरे, सूर्य की किरण, सूर्य का दर्शन उस जल की रोशनी में करना चाहिए। क्या होगा उससे? जिस बच्चे को आंख में चश्मा लगा हो, मोटे से मोटा चश्मा लगा हो, छूट नहीं रहा हो, तो थोड़े दिन उसको सूर्य का अर्घ चढ़वाना चालू कर दो और जल में से सूर्य का दर्शन कराना चालू कर दो। सूर्य का दर्शन जल में से 2 महीना 2.5 महीना बहुत है, आंख की रोशनी बढ़ जाएगी, चश्मा हट जाएगा। आप कर देखिए। अब एक प्रश्न और खड़ा होता है सूर्य को अर्घ देने का। गुरुजी, पंचदेव पंचायत में सूर्य नारायण भगवान शंकर की पंचायत में हैं। सूर्य नारायण को हम फ्लैट में रहते हैं, हम फ्लैट के अंदर रहते हैं, तो हम फ्लैट में रहते हैं, हमारे यहाँ अगर छज्जा नहीं है, हमारे यहाँ जगह नहीं है, तो हम सूर्य को अर्घ कैसे दें? तो महाराज खिड़की तो होगी, अगर घर में फ्लैट में पानी ढुलेगा और आप लोग नहीं समेट सकते तो एक बाल्टी रख लो, एक पात्र रख लो, पर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर रोशनी शरीर पर पड़ना चाहिए। जिंदगी में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं आ सकती। कितने लोग देते हैं सूर्य को अर्घ? जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार। पुरुष लोग भी देते हैं ना, चाहे बच्चे से बच्चा, बच्चों के हाथ में भी 1 लोटा पानी पकड़ाओ। घर में छोटे बच्चे हो ना, उनको तांबे का लोटा दो, पानी दो, जा बाहर खड़े हो जा, 1 लोटा पानी चढ़ा के आ। पहले दिन आप स्वयं बच्चे के साथ बाहर खड़ी हो, ओटले पर, घर के बाहर खड़ी हो, छत पे खड़ी हो या घर के बाहर खड़ी हो, और बच्चे से कह लो चढ़ाओ बेटा, देखो ऐसा हाथ 8 इंच ऊपर करिए, तांबे का लोटा लेकर पानी धीरे धीरे डोलना है। जैसे वो स्लो मोशन के सीन नहीं होते नाटक में, ये एकदम धीरे धीरे धीरे, बस नहीं तो मालूम पड़े छोरा छोरी एक साथ उंडेल के अंदर नहीं। जल चढ़ाते समय उस पानी में से सूर्य की किरण पड़ना चाहिए, सूर्य की किरण। एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप लोग स्वीकार करेंगे तो, अगर कहीं आपको लगता हो कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है, विद्या में कमजोर है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, पढ़ने में कमजोर है, वो पढ़े, अपनी जगह पढ़े, वो कार्य करे अपनी जगह करे, मेहनत करे अपनी जगह करे। बच्चों को कह दो कि कुछ समय के लिए सूर्य को अर्घ देना चालू कर। सूर्य की किरण जहां पर ब्राह्मण या हिंदू धर्म का व्यक्ति मस्तक पर तिलक लगाता है, भुकुटियों के बीच में उस सूर्य की किरण इस भुकुटी के बीच पड़ना चाहिए, परंतु पानी कम से कम ना करते हुए स्लो मोशन में धीरे धीरे गिरना चाहिए, एकदम धीरे धीरे। तो यहां एक रेखा सूर्य की किरण से पड़ती है। चंद्रदेव का लड़का था, देखो चंद्रदेव का लड़का था वर्चा। क्या नाम था? जम के बोलिए जरा। वर्चा। सुंदर प्रसंग है शिव पंचायत, शिव महापुराण का। जब संसार के हित के लिए, संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए ब्रह्मा जी ने 33 कोटि देवताओं को बुलाया और बुलाकर ब्रह्मदेव ने कहा कि हे देवताओं, मृत्यु लोक में द्वापर में भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतरित होने जा रहे हैं।
सारे देवता अपने अपने पुत्रों के साथ में, अपनी अपनी पुत्रियों के साथ में, पुत्र वधुओं के साथ में, धर्म पत्नियों के साथ में, 33 कोटि देवता द्वापर में रूप रख रख कर आप भी जन्म लो, आप भी प्रकट हो, क्योंकि भगवान कृष्ण आ रहे हैं। सारे देवता जाने लगे, पर चंद्रदेव ने मना कर दिया। चंद्रदेव बोले कि मैं तो चले जाऊंगा, मना नहीं है, अगर आप कहते हो तो मैं चले जाऊंगा, मैं जाकर रूप रख लूंगा और भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाऊंगा, पर मेरा बेटा वर्चा, चंद्रदेव कहते मेरा पुत्र वर्चा नीचे नहीं जाएगा। खूब समझाया देवताओं ने। देखिए, जब 33 कोटि देवता जा रहे हैं तो आप अपने पुत्र को क्यों नहीं भेजते? शिव महापुराण की कथा एक बड़ा सुंदर बात कह रही है, अच्छी लगे तो रख लेना, नहीं लगे तो जाते जाते कहीं कोई कुंड या तालाब मिले तो उसमें पटक देना। बात तो कहेंगे व्यासपीठ से, अच्छी लगे तो रखो। देवता कह रहे हैं चंद्रदेव वर्चा को, आपके पुत्र को आप मृत्युलोक में भेजो, जनहित के कल्याण के लिए। जब राष्ट्र हित की बात आए, जनहित की बात आए, धर्म की बात आए, सनातनियों की बात आए, देव और धर्म की बात आए, तो हर माता पिता को चाहिए कि अपने घर के बच्चों को सबसे पहली सीख ये दी जाए कि धर्म का जब मामला हो, सनातनियों का जब मामला हो, जब राष्ट्र सेवा का मामला हो, तो सामने जाकर खड़े हो जाओ, आगे जाकर खड़े हो जाओ। यह हर एक बच्चे को सीख देना चाहिए। पर हम अपने बच्चों को सीख देते हैं, कहां जा रहा है? अरे मम्मी, और देखो जरा, भगवान के मंदिर में अनुष्ठान चल रहा है, साहू परिवार शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, गांव में कथा हो रही है, गांव के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहा है, संपूर्ण गांव का कार्य है, तुझे क्या करना जाकर? वो तो उनका काम है ना, चुप बैठ रहे। माता और पिता को चाहिए कि अगर हमारे गांव में अगर आए हैं इतने मेहमान, हमारे गांव में इतने लोग कब आएंगे साहब? ये तो शंकर की कृपा से शिव के रूप में आए हैं, कब आएंगे? बल्कि घर के लोगों को ये चाहिए कि अपने बच्चों से कहे, तेरी परीक्षा हो गई, पढ़ाई हो गई, एग्जाम हो गए, रिजल्ट अपनी जगह आएगा। 7 दिन शिव महापुराण की कथा चल रही है, जाकर पंडाल में सेवा करो, झाड़ू लगाओ, कोई को जरूरत हो पानी पिलाओ, किसी चीज की जरूरत हो तो सेवा करो। 33 कोटि देवता भी शंकर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तुम खुद देख लो, कल तक यहां पर इतनी तेज गर्मी पड़ रही थी, प्रचंड धूप पड़ रही थी, और आज निकल कर देखो तो चारों तरफ छाए नजर आए। कार्यकर्ता कह रहे थे, गुरुजी इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी कि कपड़े तक पसीने में नहा रहे हैं। अब बोलो, गर्मी किस किस को लग रही है आज? जम के तो बोलो जरा, लग रही कहीं? सूर्य नारायण भगवान को भी शंकर जी ने कह दिया, जरा छाता लगा ले थोड़ी देर के लिए, 3 घंटा कथा चल रही है। ये शिव कृपा। और पूरे पंडाल में 2 बजे कथा चालू हुई है, और 2 बजे से लेकर अभी जो भी टाइम हो 4:30 बजने वाली है, और उतनी देर में तुम देख लो पूरी जगह छांव ऐसी, सब दूर धूप पड़ रही है, और यहाँ पूरे पंडाल के आसपास ऐसा लग रहा है जैसे भगवान खुद हवा कर रहा, खुद कृपा कर रहा। तो ये शिव कृपा नहीं तो और क्या है? शिव दया नहीं तो और क्या? अरे तेरा ही
दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जब धर्म हित की बात आए, सनातनियों की बात आए, देव और देवताओं की बात आए, तब हमारे बच्चों को हमें सीख देना है कि आगे बढ़ जा। पर चंद्रदेव ने अपने पुत्र वर्चा को कहा यह नहीं जाएगा, द्वापर में मृत्यु लोक में भगवान नारायण के साथ में कार्य करने के लिए नहीं जाएगा। वर्चा को सूचना मिली, वर्चा को खबर मिली। कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे, बोलो तो थे ना? भगवान कृष्ण अगर पांडवों के साथ थे, भगवान कृष्ण को मालूम था अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस चुका है, भगवान कृष्ण चाहते सुदर्शन उठा के अभिमन्यु को बचा सकते थे, भगवान कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु की रक्षा कर सकते थे, भगवान कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु को बचा सकते थे, अभिमन्यु की रक्षा कर सकते थे। जब अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर ये पांचों की रक्षा मेरे कृष्ण ने हर घड़ी, हर पल, हर क्षण करी, तो सुभद्रा का पुत्र है अभिमन्यु। अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु, तो फिर अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं करी? क्या भगवान कृष्ण को नहीं मालूम था कि ये मरने वाला है? क्या भगवान कृष्ण को नहीं ज्ञात था कि ये मरने वाला है? उसकी कथा है ये। चंद्रदेव ने कह दिया था मैं मेरे बेटे को नहीं भेजूंगा। वर्चा को मालूम पड़ा, और वर्चा को मालूम पड़ा कि मेरे पिता चंद्रदेव ने मना कर दिया है जनहित के कार्य के लिए, देवहित के कार्य के लिए। क्यों? क्योंकि पुत्र का मोह नहीं छूट रहा, पुत्र आसक्ति नहीं छूट रही। कई लोग आपसे पूछेंगे पूर्व समय में अभिमन्यु कौन था जिसकी रक्षा मेरे कृष्ण ने नहीं करी? पांडवों की रक्षा करी पर अभिमन्यु की रक्षा नहीं करी। लोग आपसे प्रश्न करेंगे, आपको उत्तर देना पड़ेगा। घर के छोटे बच्चे पूछेंगे मम्मी चक्रव्यूह में अभिमन्यु पड़ा था, महाभारत देखकर कहेंगे जब भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे तो अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं करी? तो आपको बताना पड़ेगा कि अभिमन्यु पूर्व समय में चंद्र का पुत्र वर्चा था और इसकी रक्षा क्यों नहीं करी, वो भी कथा वर्णन कर रही है। ये शिव पंचायत, शिव महापुराण में चरित्र आता है हमारा। अभिमन्यु का पूर्व का नाम था वर्चा, चंद्र का पुत्र। क्या कमी पड़ गई थी, क्यों नहीं करी? वर्चा को मालूम पड़ा कि मेरे पिता ने मुझे मना कर दिया, मेरे पिता ने कह दिया कि मृत्युलोक में मेरा पुत्र वर्चा नहीं जाएगा, क्योंकि पुत्र आसक्ति, पुत्र मोह, पुत्र का स्नेह बड़ा प्रबल होता है। पुत्र का मोही तो था जो धृतराष्ट्र का पूरा वंश डूब गया। अगर पुत्र मोह में धृतराष्ट्र नहीं पड़ता ना तो बच जाता पूरा परिवार, पूरा परिवार बच जाता। पर माताओं और भाई जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है इतना पुत्र मोह मत पालना कि तुम्हारी औलाद ही तुमको नष्ट कर दे, तुम्हें बर्बाद कर दे। ऐसा पुत्र मोह मत पालना। बहुत पुत्र मोह है आज के जमाने में, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा चचा,
मेरा छोरा मेरा छोरा, और छोरा छोरा छोरा, और जब आई छबीली फिर काय का छोरा। फिर तो छोरा छबीली के नेन पे चले। छबीली एक बार घूर के देख लेनी, इतना बल, इतनी बार घर से निकलता था, कभी मम्मी से कहकर नहीं जाता था कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। जिस दिन से शादी हुई घरवाड़ी के 50,000 के जाना पड़ता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। अब तुम सोच लो कितना बदलाव आया ब्याह के बाद, शादी के बाद। पहले जाता था तो मम्मी से कहकर नहीं जाता था कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ। अब शादी होने के बाद अगर घर से जाता है ना तो पहले उसको बताना पड़ता है, नहीं तो 50,000 फोन लगा के पूछ लेती है कहाँ हो। बस इतना बोला ना तो बापड़ा का पसीने की बूंद छा गई। अब भी आया 20 मिनट में, बस पहुंच ही दिया। आ रहे हो वो वाला हाल है ना। एक पत्नी ने पति से कहा कपड़े पड़े हैं बाथरूम में, धो देना, नहीं तो मैं धो दूंगी। अब समझदार पति था, समझ गया अगर कपड़े नहीं धोए तो ये अपने को, मतलब एक ही लाइन बोली उसने जगदम्बा ने, बाथरूम में कपड़े पड़े हैं धो देना, नहीं तो मैं धो दूंगी। अब उतने में समझदार पति समझ गया कि अपन को धोना जरूरी है, नहीं तो ये अपने को धो देगा। तो बेचारा नहाया बाद में, पहले वाने कपड़े ही धोया क्योंकि उसको मालूम था नहीं तो अपने धो देगी दारू। तो ये निवेदन है आप सबसे। बच्चों को वर्चा ने कहा अपने पिता चंद्र से कि आप पुत्र मोह में पड़े हो, पुत्र मोह की आसक्ति है आप। पुत्र मोह की आसक्ति। बेटा मैं नहीं चाहता कि मृत्यु लोक में तुम द्वापर में भगवान विष्णु के साथ नीचे लीला करने के लिए जाओ, क्योंकि नीचे मैं जानता हूं युद्ध होने वाला है और युद्ध होगा और सब समाप्त होगा। वर्चा ने कहा चंद्रदेव से, पिताजी 2 क्षण भी अगर भगवान का साथ मिलता है ना तो उससे बढ़कर कोई कृपा नहीं हो सकती। जब रावण मरा था तो मंदोदरी सिर पटक पटक कर रो रही थी, रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी। तो भगवान राम ने मंदोदरी से जाकर कहा, मंदोदरी तुम राजमाता हो, मंदोदरी तुम लंका की राजमाता हो, तुम रानी हो लंका की, पति के लिए वियोग कर रही हो, पति के लिए रो रही हो। मंदोदरी कहती है कौन कहता है कि मैं पति के लिए रो रही हूं। मंदोदरी कहती है क्या आप मुझे अज्ञानी समझते हो। मंदोदरी राम जी से कहती है क्या मुझे आप अज्ञानी समझते हो। भगवान ने पूछा क्यों। मंदोदरी कहती है यह अज्ञानता की बात है कि किसी के मरने पर रोया जाए। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ गया दूसरा गया बंद जंजीर। ये तो संसार सागर है, जो आया है उसको जाना है।
कोई अच्छे से जाएगा, कोई बुरे से जाएगा। मरना तो सबको है, चाहे तुम बादाम खाओ चाहे रोटी खाओ। राख का ढेर सबका बनना है। कहीं की ब्यूटी क्वीन भी होगी ना, उसके मरने के बाद राख क्वीन नहीं होगी। कहीं का बोल्ड भी होगा ना, बॉडी शॉडी बनाकर रखा होगा, खूब ढल्ले सल्ले बनाकर रखा होगा, खूब जोरदार बॉडी शॉडी बनाकर रखा होगा, खूब जोरदार उसने शरीर बनाकर रखा होगा, तो मरेगा तो भी राख का ढेर होगा। वो राख के ढेर में बॉडी नजर नहीं आएगी। और 4 घंटे तुम अगर मेकअप भी करोगे ना, तो मरने के बाद में मेकअप ढेर में नहीं दिखाएगा। तो बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। तो ये अंदाजे में मत रहना कि मृत्यु तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हें 2-4-8 दिन और ज्यादा दे देगी। हो यमराज से किसी की रिश्तेदारी थोड़ी ना कि तुम जोरदार, बहुत जोरदार श्रृंगार मिंगार करके रहो, 2 घंटा तक पेंसिल लाइन खींचो, डब्बा भरो, फिर खजूर वाली चोटी करो, ने जोरदार तैयार मैयार होके रहो। तो तुम सोचो कि यमराज आएगा तो मैं तो उससे कह दूंगी ने बाजू वाली के ले जा, ने मेरे को छोड़ जाओ। तो यमराज कहीं तुम्हारा काका जी लगे तो छोड़ जाएगा। इस अंदाजे में मत रहना रही हो छत्तीसगढ़ वाली। सुन लो ओ बमलेश्वरियों देवियों, अच्छे से सुन लेना, इस अंदाजे में मत रहना। तो अरे महाराज, राम के बिना हरि नाम के बिना, नाम के बिना हरे, नाम के बिना जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना, 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 जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। हर हर महादेव। वर्षा ने कहा, पिताजी तुम्हारा ये मोह ये ठीक नहीं है। अगर ये मोह ठीक नहीं, ये आसक्ति पुत्र के प्रति ये ठीक नहीं है, ये मोह ठीक नहीं है। कहा, समझाया, भले थोड़े क्षण के लिए, कुछ देर के लिए मुझे भगवान विष्णु का संग मिले, उनका सानिध्य मिले, पर मिला तो सही ना। कुछ देर का सानिध्य अगर हमको अच्छा मिल रहा है, कुछ देर का सानिध्य, तो पहले भगवान को धन्यवाद देना कि हमको अच्छे लोगों का संग सानिध्य मिल रहा है। वर्षा ने कहा, चंद्रदेव के पुत्र बोले, आप चाहते हो कि मैं आपके करीब में रहूं, पर मैं चाहता हूं कि अगर मेरे नारायण भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, तो मैं 2 क्षण उनका सानिध्य प्राप्त करूं, भले 2 क्षण के लिए जाऊं, पर जाऊं। अपने नजदीक में अगर शिव महापुराण की कथा हो, कहीं आसपास क्षेत्र में कहीं कथा हो, सत्संग हो, तो प्रयास करना
कि भले थोड़ा समय जाऊं पर जाऊं, शिव की आराधना कर कर आऊं, शंकर की उस धरा को चरण छू कर आऊं जहां का कंकर शंकर है, उसको छू, भले 2 क्षण पर जाऊं, वहां पहुंचूं। अविरल भक्ति को मैं प्राप्त करूं। शिव आराधना में मैं डूबूं। वर्चा, मुझे जाना है, पर पुत्र मैं तुझे भेजने से पहले देवताओं से बात करूंगा। चंद्रदेव ने बुलाया भगवान ब्रह्मा को और ब्रह्मदेव से कहा, प्रभु मेरी एक बात को स्वीकार करेंगे? बोलिए क्या बात? मैं अपने पुत्र वर्चा को भेजने को तैयार हूं, पर चाहता हूं कि ज्यादा समय मेरा पुत्र मृत्यु लोक में ना रहे, तुरंत मेरे पास वापिस लौट कर आ जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। जब भगवान विष्णु का कृष्ण अवतार होने वाला था तब ब्रह्मदेव ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से, कृष्ण से कहा था, हे कन्हैया कृपा करना, आप अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को, भीम को, युधिष्ठिर को और भी जितने जितने हैं इनको बचा लेना, पर चंद्र का पुत्र वर्चा जो अभिमन्यु बनकर जन्म लेगा इसको मत बचाना, क्योंकि इसके प्राण छूटेंगे, ये तुरंत अपने पिता के पास चले जाएगा। कई लोगों ने प्रश्न खड़े करे, भगवान कृष्ण सबको बचा सकते थे तो इनको क्यों? एक प्रश्न और आता है, कई लोग प्रश्न खड़े करते हैं कि केदारनाथ जी में त्रासदी मची थी ने इतने मर गए थे, भगवान अगर थे तो भगवान ने क्यों नहीं बचाया? तुम्हारा जब जन्म होता है ऊपर लिखा पड़ी होती है कितने समय के लिए जाना चाहते हो, सील ठप्पे ऊपर से लगे होते हैं, नीचे नहीं। जब अभिमन्यु जन्म ले रहा है तो वर्चा स्वयं चंद्रदेव करेंगे, मेरा पुत्र मुझे शीघ्र चाहिए। अच्छे कार्य में, जनहित में, राष्ट्रहित में, धर्म हित में, जग हित में, नेक कर्म करते हुए, अच्छा कर्म करते हुए अगर आपके प्राण चले जाएं तो समझ लेना कि आपको भगवान ने थोड़े समय के लिए सील ठप्पे लगाकर ही भेजा था कि संसार में जाकर आपको ये अच्छा कार्य करना है, ये अच्छा करना है आपके माध्यम से। जाओ आप ये कर्म करो। वर्चा अभिमन्यु बनकर जन्मे, आए, कर्म करा, स्वयं भगवान कृष्ण को ध्यान में था कि अभिमन्यु को घेर लिया गया है, इसको छुड़ाना चाहिए, पर नहीं छुड़ाया। अर्जुन ने कहा मेरा पुत्र मर रहा था और आपने बचाया नहीं। भगवान के कैसे बचाऊं, क्योंकि ऊपर से लिखा पढ़ी कर कर आया था कि मैं थोड़े समय के लिए जाऊंगा, थोड़े समय के लिए जाऊंगा और जाकर ये कार्य करूंगा। तो फिर थोड़े समय के लिए आया, लिखा है, जो समय लिखा है वो लिखा है। महाराज, जैसे शिव महापुराण की कथा में देवराज की कथा आती है कि देवराज आया, शिव के मंदिर तक गया, अंत में प्राणों को त्यागे और शिव धाम में चले गया। चंचुला देवी का प्रसंग आता है जो बिंदुक प्रेत योनि में पड़ जाता है और चंचुला देवी शिव का स्मरण करती है। काशी में नंदन वन में घूमती घूमती प्राणों को त्याग देती है और कैलाश धाम मिल जाता है। कैलाश धाम मिल गया उनको। तब
वहां पर भी उसको सुख नहीं मिलता, क्योंकि पति स्मरण में आता। इसकी गति क्या है? मेरा पति चोरी कर कर लाया, कपट कर कर लाया, छल कर कर लाया, बेईमानी कर कर लाया, प्रपंच कर कर लाया, ला ला कर मुझे दिया, पर उसको प्रेत की योनि मिल गई। भोग तो मैंने भोगा है ना, उसको प्रेत की योनि मिल गई। उस प्रेत योनि से उसको छोड़ाना, उस प्रेत योनि से उसको मुक्त करना। तो उसने देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर फिर तुमरुका जी से शिव महापुराण की कथा सुनना चाहिए। शंकर और पार्वती ईश्वर जी और गोरा जी बनकर पधारे। हमारे बीच में ईश्वर जी और गोरा जी आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें शंकर और पार्वती का। ईश्वर जी गोरा जी बनकर, गणा और गोर बनकर पधार रहे हैं। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ईश्वर जी और गोरा जी पधारे हैं। जोरदार ताली बजाएं भगवान शंकर और पार्वती का, जो सुंदर आनंद के साथ में शिव पार्वती कथा को श्रवण करने के लिए जा रहे। गणा और गोर बनकर कथा सुनाने वाले कोई दूसरे नहीं, कथा सुना रहे हैं श्री तुमरुका जी। एक निवेदन, तुमरुका कोई साधारण नहीं है, भगवान शंकर के प्रबल गण हैं, उपासक हैं, भक्ति में शिव की डूबने वाले, शंकर की आराधना में डूबने वाले तुमरुका जी। और फिर निवेदन करूंगा, कई पत्र हैं आप लोगों के जिसमें आप लोगों ने लिखा है कि बाबा ने कितनी कृपा करी है। पत्र तो बहुत सारे पढ़ नहीं पाते, पर निवेदन, जिस नारी का गर्व ना ठेरता हो, कई वर्ष हो गए हो, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर शंकर भगवान पर से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर उसको कमर में रजस्वला धर्म के 7वें दिन मंदिर में ही उसको कमर में बांध लेना चाहिए। ब्रह्मांड के कल्याण के लिए करते, खुद के लिए शिवजी ने कोई लीला नहीं करी। महाराज भगवान शंकर ने खुद के लिए कोई लीला नहीं करी। मेरे राघव जी ने जो लीला करी अपने पिता के वचन को निभाने के लिए करी। मेरे भगवान कृष्ण ने जी लीला करी वो अपने माता पिता के अनुकूल करी है, पर मेरे शंकर, मेरे नारायण जो लीला करते हैं वो लीला का क्रम देवताओं के हित के लिए भी होता है। पर मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव जितनी लीला को करे हैं, मेरे शंकर भगवान ने जो जो धारण करा, जो जो लीला करी, चाहे माता सती को भस्म करवाया हो, चाहे पार्वती के साथ में मंगल विवाह हुआ हो, चाहे गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ हो, चाहे कार्तिकेय बाबा का प्रागट्य हुआ हो, चाहे जया विषहरा शामली बारी दौतली या अशोक सुंदरी का प्रागट्य हुआ हो, चाहे शिव की जितनी लीलाओं का क्रम आता है, ये शंकर भगवान ने स्वयं के लिए नहीं, शंकर भगवान ने संपूर्ण जनमानस के कल्याण के लिए, अर्थात जनमानस को प्रेरणा देने के लिए करी। पार्वती नर्मदा, मां गंगा, क्षिप्रा, सरयू, मंदाकिनी, गोदावरी, कृष्णा, भारत की भूमि की जितनी पवित्र नदियां हैं, भारत की भूमि की जितनी पवित्र नदियों का उद्गम है, भारत की धरा पर जितनी पवित्र नदियां प्रकट हुई हैं, ये कोई संसार सागर में मृत्यु लोक में ऐसे ही प्रकट नहीं हो गई। देव अधिदेव महादेव के पास में बारंबार
सारी नदियों के लिए प्रागट्य के लिए निवेदन किया गया, पंचायत में ये सिद्ध किया गया, तब जाकर इन नदियों को प्रकट किया गया। और एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, जितनी पवित्र नदियों में आप स्नान के लिए जाओ, जितनी पवित्र नदियों में आप स्नान करने के लिए जाओ, आपसे करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है कि उन नदियों की पवित्रता पर कभी दाग लगाकर मत आना। परंतु आप और हमने सारी पवित्र नदियों को गंदा कर कर रखा, सारी पवित्र नदियां। मैं कहूंगा यमुना के घाट पर बसा है दिल्ली। दिल्ली कहां पर बसा हुआ है? यमुना के घाट पर बसा हुआ है। आगरा यमुना के घाट पर बसा हुआ है। मथुरा और वृंदावन यमुना के घाट पर बसा हुआ है। बड़े बड़े तीर्थ मां नर्मदा के घाट पर बसे हुए हैं। बड़े बड़े तीर्थ मां गंगा के घाट पर बसे हुए हैं। बड़े बड़े तीर्थ मां कृष्णा के घाट पर बसे हुए, गोदावरी के घाट पर बसे हुए हैं। ये पवित्र पवित्र नदियां जिनको देवता स्वयं अपने लोक से लेकर मृत्यु लोक में आए हैं। एक भी नदी इस भूमंडल पर नहीं थी, परंतु कहीं शंकर भगवान ने कहा, कहीं देवी ने कहा, कहीं सूर्य ने कहा, कहीं किसी ने कहा, सबने कहीं ना कहीं इनकी आराधना करी है और इनको मृत्यु लोक पर लाने के लिए अथक प्रयास करा, अथक प्रयास। अगर आप शिव पंचायत की कथा को सुन रहे हो तो अपने जीवन में एक बात उतार कर रखना कि शिव पंचायत में एक एक नदियों के उद्गम की कथा का वर्णन है महाराज। और सारे देवताओं ने घोर तप कर इन नदियों को पृथ्वी पर लेकर आए, भूमंडल पर लेकर आए। और नदियां जब भूमंडल पर आ गई, जरा विचार करिए, हजारों हजार वर्ष तक ऋषियों ने, संतों ने, साधुओं ने, देवताओं ने तप साधना करी, तब ये नदियां पृथ्वी पर आई। और पृथ्वी पर आने के बाद ये नदियां इतनी पवित्र रही। और आज उन संतों लोग तो इन नदियों को लेकर आ गए और हम क्या कर रहे हैं? इन नदियों को ओझल करते जा रहे हैं, इन नदियों को छुपाते जा रहे हैं, इन नदियों पे मकान बनाते जा रहे हैं। कहीं गंदा पानी, कहीं नालों का पानी, कहीं गंदगी, सब इन पवित्र नदियों में भेजते जा रहे हैं। और विचार कर रहे हैं कि यमुना मैया हमें तार देगी, विचार कर रहे हैं गंगा मैया हमें तार देगी, विचार कर रहे हैं नर्मदा मैया हमें तार देगी, क्षिप्रा मैया तार देगी। तो कैसे तारेगी? आपके जीवन को सुख देने के लिए। मेरे को साहू जी बता रहे थे, श्री दिनेश जी कह रहे थे कल गाड़ी में, कहे गुरुजी हमारे क्षेत्र के प्रशासन को हमने सूचना दी है कार्यक्रम की, तो प्रशासन के द्वारा गुरुदेव हमने जब कहा कि छोटे छोटे तालाबों में और नहर में पानी रहेगा तो जितने सारे भगत या कथा सुनने के लिए आ रहे हैं उनको नहाने में या आदि कादि कोई कार्य में तकलीफ नहीं होगी। तो प्रशासन ने बात मानकर नहरें चालू कर दी और नहरों से पानी भर दिया तालाबों में। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के प्रशासन को। जिन्होंने नहरें चालू कर दी कि भगत लोग अगर इस छोटे से गांव में जब इतनी बड़ी कथा हो रही है, इतना बड़ा पंडाल लगा हुआ है, इतने जनमानस, और विश्वास नहीं था कि आज पहले दिन इतने जंगल के अंदर गांव, गांव के अंदर गांव, गांव के अंदर गांव। हम भी गाड़ी में पूछते रहे इनसे कि हम सीहोर से चले भोपाल, भोपाल से उतरे कौन सा गढ़, डोंगरगढ़, माँ भमलेश्वरी के दरबार, और डोंगरगढ़ से फिर चले तो निकलते 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 वो महाराज छुरिया है। अब हम समझे कि छुरिया ही हलकोसा होगा, हलकोसा ही छुरिया होगा। वही हमारे यहाँ जैसे नाम होता है ना, जैसे किसी का नाम बोल देते थे कि बहरू और नाम उसका दूसरा था कमल किशोर या राम किशोर, तो उसका घर का नाम दूसरा। तो हम सोचे हो सकता छुरिया का नाम ही हलकोसा होगा, हलकोसा का नाम ही छुरिया होगा।
पर यहाँ आते आते मालूम पड़ा कि डोंगरगढ़ से निकले, फिर यहाँ से निकलते 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 आगे पहुँचे तो मालूम पड़ा वहाँ से छुरिया तो उधर निकल गया, हलकोसा इधर निकल गया। अब हलकोसा भी आते 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 ये पास के गांव के लोग वो गाड़ियों को उधर घुमा के ले गए। तो हमने, मैं स्कूल के बाहर पढ़ा तो दूसरा गांव था, तो हमने जजमान से फिर पूछा क्यों जी अभी हलकोसा नहीं आया, बस 2 किलोमीटर दूर है। हमने कहा तुम कहते कहते तो 25 लिया है। पर साहू जी बहुत बहुत आनंद का विषय यह है कि इस हलकोसा गांव में जिसने छत्तीसगढ़ वालों ने कथा नहीं सुनी वो बाद में पछताएगा, ये पक्का है। इतनी शांति, इतनी शीतलता, इतना आनंद भरा हुआ है इस गांव के अंतर्गत। शांति और शीतलता और एक आनंद, वो सुख है। पवित्र पवित्र नदियों का उद्गम हमारे यहाँ शिव महापुराण में वर्णन है महाराज। तो मेरा निवेदन है जितना सबका ध्यान रखा जाए उतना ध्यान पवित्र नदियों पर भी दिया जाए। जितनी जितनी पवित्र नदियां हैं उन पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, केंद्रित। करोड़ों रुपए नदियों की सफाई पर खर्च हो जाते हैं, पर पता नहीं पड़ पाता कि वो नदी की सफाई हुई कि रुपए की सफाई हुई। पवित्र नदियां, चाहे गंगा हो, यमुना हो, सरयू हो, क्षिप्रा हो, सरस्वती हो, ये सब मेरे देवादिदेव महादेव ने जिनको प्रकट करा है, इन नदियों को लेकर आए। जैसे जीजी ने प्रश्न करा कि शिव आ जन्मा है, शंकर आ जन्मा है, तो उनकी बहन कैसे हुई? शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर को एक दूषण नाम के राक्षस का संहार करना था, जो ब्राह्मण के बच्चों का रक्त निचोड़कर पी रहा था। तो शिव लीला करने के लिए एक नदी को प्रकट करना चाहते हैं। देवताओं के हित के लिए शंकर गंगा को प्रकट करना चाहते हैं। वेद व्यास जी के ज्ञान की वृद्धि करने के लिए शंकर भगवान सरस्वती को प्रकट करना चाहते हैं। संसार में बहुत गरीब से गरीब भी लोग रहेंगे जो अपने घर में शंकर की मूर्ति अगर रखेंगे तो उनके पास यज्ञ करने का पैसा भी नहीं होगा, हवन करने का धन भी नहीं होगा। इसलिए शंकर भगवान नर्मदा जी को प्रकट कर दिया। कौन सी नदी प्रकट करी? नर्मदा। तो पूछा नर्मदा नदी को प्रकट करने का कारण क्या था? शंकर भगवान से पंचायत में बैठे हुए देवताओं ने, भगवान विष्णु ने, भगवान सूर्य ने, माता जगत जननी दुर्गा भवानी ने, श्री गणेश जी महाराज ने, सबने प्रश्न करा कि भोलेनाथ आपने नर्मदा को क्यों प्रकट करा? तो शंकर भगवान कहते हैं नर्मदा को प्रकट करने का केवल एक कारण है कि नर्मदा का जो कंकर निकलेगा वो शंकर होगा। इसको ना यज्ञ की जरूरत है ना अनुष्ठान की जरूरत है, जिसने ले जाकर बिठा दिया वो वहीं सिद्ध हो जाएगा, वो वहीं सिद्ध हो गया। उसको प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं है, वो तो जहां रखा वह सिद्ध है। मेरा भोला शिव शंकर ओघड़दानी दयालु दातार संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए लीला करता है, इसलिए नर्मदा का कंकर शंकर कर दिया। और शिव कृपा, शिव दया, शिव करुणा किसको कहते हैं? कि जहां शंकर की कथा होती है, शंकर का स्मरण होता है, शंकर का भजन होता है, वह भूमि भी, कंकर भी शंकर हो जाता है। और कुछ दिन के लिए, 7 दिन के लिए तो हलकोसा की ये पावन धरा भी, कंकर भी शंकर। एक कंकर शंकर का भी पत्र अच्छा आया, देखिए।
दीपक साहू, रूवा, रूवा लिखा है, रवा लिखा है, देख लेना है, रूवा, हाँ, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। आपने, आप तो पास में ही है, जरा माइक पहुंचाइए, कॉर्डलेस दीजिए। आपने पत्र में लिखा है, गुरुदेव, रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा था कुबेरेश्वर धाम पर, और रुद्राक्ष महोत्सव जब कुबेरेश्वर धाम पर चल रहा था, तब हम लोगों ने टिकट करवा रखे थे। 10 लोगों के सबके टिकट हुए और सबने टिकट करवाए। गुरुदेव, सबके टिकट कैंसिल भी हो गए क्योंकि आपने व्यासपीठ से सबको आने के लिए मना कर दिया था। सही है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवाय नमस्तुभ्यम गुरु जी। कहाँ से हैं बाबू आप? ग्राम रुदा, जिला दुर्ग। कहाँ है ये? दुर्ग के पास, दुर्ग से 30 दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। जी जी, क्या कृपा करी बाबा ने? जी, जैसे ही मैं कुबेश्वर धाम से आया, मेरा काम पेंटिंग का काम करता हूँ। आपका टिकट कैंसिल नहीं हुआ था क्या? हो गया था। हो गया? नहीं हुआ था टिकट। मैं टिकट कैंसिल करने के लिए स्टेशन गया, जहाँ से टिकट कैंसिल करवाया वहाँ गया, बिलासपुर। आवाज बढ़ाइए बाबू। हाँ, मैंने टिकट कैंसिल करने के लिए स्टेशन गया और जहाँ से करवाया वहाँ गया, वहाँ से भी नहीं हुआ तो बिलासपुर फ़ोन लगाया। मेरे दोस्त रेलवे में हैं, बोले आपका टिकट कैंसिल नहीं हो पा रहा है। तो मैं सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं जी। तो फिर मेरा तो ध्यान कुबेश्वर धाम पे था, तो फिर मैं बिना सोचे ही अकेले निकल पड़ा। और जैसे ही मैं वहाँ गया, अच्छा दर्शन हुआ, जगह भी सामने मिल गया मेरे को। उसके बाद जैसे ही वहाँ से आया, दूसरे दिन से रोज़ फ़ोन आता है कि यहाँ काम है, वहाँ काम है। मैं बता नहीं सकता बाबा जी, ऐसा लगता है कि मैं कुबेश्वर धाम पी रहा हूँ। जय हो, जय हो। आपने एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी है। मैं एक बात सबको बोलना चाहता हूं कि एक बार कुबेरेश्वर धाम जरूर जाएं। ये आपने लिखा है पत्र में, मतलब कुबेरेश्वर बाबा ने आपको दिया ना, बस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए, बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा ही ऐसी है। अब जहां जैसे लिखा है इन्होंने, दीपक जी साहू ने, कि गुरुदेव सबके टिकट कैंसिल हो गए, मेरा नहीं हुआ। मतलब कहीं ना कहीं बाबा को बुलाना था। अब आपने बिलासपुर तक विचार कर लिया टिकट कैंसिल करने के लिए, सारा दम लगा लिया, पर शिव को नहीं कराना था। शंकर ने बुलाया और आप चले भी गए, पहुंच भी गए, और बाबा ने कृपा करी, और ऐसी कृपा करी कि 10 जगह से काम के लिए फोन आना चालू हो गया और बाबा ने आपको काम दे भी दिया। ये शिव की कृपा। आप विश्वास रखकर अगर कथा को श्रवण कर रहे हैं, विश्वास रखकर कथा स्मरण कर रहे हैं, मैं फिर निवेदन करूंगा, भले आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, चाहे पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, आपकी चित्त वृत्ति, मन विश्वास के साथ अगर कथा सुन रहा है तो ये मानकर चलना कि 3 महीने में बाबा कुंवर भंडारी आपके भंडार भर ही देगा, ये पक्का है। अब उससे प्रार्थना तो करो, अब दया करो, ये शरीर पंच तत्व से निर्मित ये ब्रह्मांड और शिव पंचायत के वो 5 देव इस पंच तत्व के मूल स्वरूप हैं। पंच तत्व में जल की मात्रा ज्यादा है, इसलिए उसका जो मूल है वो श्री गणेश जी महाराज। दूसरे नंबर पर हैं पंच तत्व में वायु,
और वायु के अगर कोई देव मूल रूप से माने गए हैं तो वो भगवान विष्णु हैं। शरीर में वायु का एक मूल स्थान होता है। जैसे कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि कथा सुनना चाहिए, कथा पंडाल में जाना चाहिए या कथा श्रवण करना चाहिए, चाहे चैनल पर सुनो चाहे कहीं पर भी सुनो, पर कथा सुनो। भाई एक बच्चे ने प्रश्न किया था कि आप कहते हो कि भगवान सब जगह पर है, तो फिर हमारी मम्मी तुम्हारी कथा में क्यों जाती है? जब भगवान सब जगह पर है तो हमारी मम्मी को कथा में जाने की जरूरत क्या है? हमने भी वही कहना चाहते हैं। हवा सब दूर है, बोलो सही है कि गलत है? बोलते जाओ जरा जम के, सही है। हवा सब जगह पर, और गाड़ी के पहिया पंचर हो गया हो, उसकी हवा निकल गई हो, और तुम किसी से जाकर कहो कि तुम पहुंच गए छुरिया में और वहां जाकर तुमने कहा कि साहब हमारी गाड़ी के पहिए की हवा निकल गई है, और कोई तुमसे कहे हवा तो सभी जगह पर है, हवा की कोई कमी है? अभी हम छुरिया तो नहीं गए, पर जाएंगे जरूर एक बार। नाम इतना जोरदार है तो घूमने में क्या दिक्कत है? तो कोई तुमसे कहे कि सब हवा निकल गई है पहिए की, और हवा तो वो कोई तुमसे कहे ज्ञान की बात है, हवा तो सभी जगह है। तो सब जगह है तो पहिए की हवा सभी जगह है, सभी जगह। ठीक। अब तुमने सोचा ये तो पागल है, इसके क्या मुंह लगना। फिर किसी के पास गए, वहां जाकर तुमने कहा भैया हवा हमारी गाड़ी के पहिए की हवा निकल गई, तो वो तुमसे कि हवा तो अच्छे अच्छे की निकल जाती है। फिर तुमने कहा हवा कहाँ मिलेगी? हवा ही तो है, कहाँ नहीं मिलेगी? सब जगह हवा है। मनुष्य में भी हवा भरी हुई है। ओहो, 4-5 जगह गए और हवा कहीं पूछा, फिर कहीं गए, आप गाड़ी के पहिए की हवा निकल गई, हवा कहाँ मिलेगी? तो कहा फ्री है, सब जगह है। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी शंकर जी पे जल चढ़ाकर पीने से बीमारियां चली जा रही है, शंकर जी पे जल चढ़ाकर आचमन करने से गठान गल जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसका कारण केवल इतना है, जब हम शंकर भगवान पे जल चढ़ाते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, सब जल चढ़ाते से पूरी नदियों का जल उस जल में आ जाता है। पार्वती जी का हस्त कमल, जया, विषहरा, शामली, दौतली, सबका जल उसमें मिल जाता है। अशोक सुंदरी और गणेश कार्तिकेय का जल उसमें प्राप्त हो जाता है, और जब हम जल का पान करते हैं तो हमारा रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उस जल की पवित्रता का एक पत्र है, देखिए। कुछ महीनों बाद डॉक्टरों ने तो कहा था कि संतान का सुख नहीं हो सकता, पर कुछ ही महीनों बाद गर्भ ठहर गया। तभी मैं थोड़ा डर गई, ना जाने क्या होगा। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा गर्भ ठहर गया, पर बच्चे को खतरा है। ये जानकर मैंने शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, महादेव पर भरोसा कर कर शिव के। अब देखो, कई लोग कहते हैं कि गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए। शिव पुराण कहती है गर्भ अवस्था में अगर बच्चा है तो शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल रोज चढ़ाओ, शंकर भगवान तुम्हारे गर्भ की रक्षा करेंगे। मैंने शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा की ऐसी कृपा हुई, 22 दिसंबर 2024 को स्वस्थ
पुत्र ने जन्म लिया और मेरे बाबा ने मेरे ऊपर कृपा। जिस रुद्राक्ष को हम सीहोर से लेकर आते हैं, कुबरेश्वर बाबा के धाम से लेकर आते हैं, तांबे के कलश में उसको गलाते हैं और पानी को शंकर जी पे चढ़ाकर उसका आचमन करते हैं। जिसके शरीर पर रोग होता है, तकलीफ होती है, कमर में, घुटने में या शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होता है, तो वो गले में धारण करते हैं। स्त्री हो, पुरुष हो, बेटी हो, बेटा हो, सब रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। सब। एक तुलसी और एक रुद्राक्ष कभी अपवित्र नहीं होते, कभी अपवित्र नहीं होते। कई लोग कह देते हैं रुद्राक्ष को शमशान में चले गया, अपवित्र हो गया। कई लोगों ने कह दिया रुद्राक्ष वहां चले गया, अपवित्र हो गया। तुलसी की माला अपवित्र हो गई, तुलसी अपवित्र हो गई। तुलसी और रुद्राक्ष कभी अपवित्र नहीं होते। तुलसी और रुद्राक्ष तो जो अपवित्र है उसको भी छू ले तो पवित्र कर देते हैं, उसको भी पवित्र कर देते हैं।